नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे अब तक एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक चल रहा था और आज उसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के उनको हम कराएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो आज का पहला क्वेश्चन है 36 और 84 का मासा क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरसी जयपुर में 2014 में पूछा गया था। इसके अलावा आरआरसी मुंबई 2014 में पूछा गया है और आरआरसी अहमदाबाद में भी उसको पूछा गया था, यानी कि एक ही ईयर में तीन तीन जोन के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और इसके अलावा आरआरसी मुंबई 2003 में ही पूछा गया था, आरआरसी हाजीपुर 2012 में पूछा गया था और आरआरसी इलाहाबाद 2013 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो हार्ड भी होता है और सिंपल भी होता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर उसमें हार्ड क्वेश्चन को ही रख देगा तो क्वेश्चन फिर जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें डालता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज हमने इसको उठाया है। अगर आप देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो ये घटना चक्र की बुक से आपको मिल जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 6, 12 और 18। मैंने आपको बताया था कि मासा का मतलब क्या होता है, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ मासा को बोलते हैं। तो मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से ऐसी कौन सी होगी जो 36 और 84 दोनों को डिवाइड कर देगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ऐसी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको चेक करेंगे। क्या 18 से 84 को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो 84 है वो 18 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 18 का मल्टीपल होता तब तो डिवाइड हो जाता। अब तो ये तो इसका मासा होगा नहीं। अब चलते हैं हम 12 पे। क्या 12 से 36 को डिवाइड किया जा सकता है? तो जी हाँ, किया जा सकता है। और क्या 12 से 84 को डिवाइड किया जा सकता है? तो इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 12 3 जा होता है 36 और 12 7 जा होता है 84। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो हो जाता है 12। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप चाहें तो इनका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 36 और 84। इनका अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो आप दोनों के फैक्टर करके और जो भी कॉमन हो उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि से कैसे करते हैं उसको बता दें, क्योंकि आज तक मैंने आपको भाग विधि से नहीं बताया है। तो आइए इसको करते हैं। इसमें क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करते चले जाते हैं। तो जैसे 36 दूनी 72, कितना बचा यहाँ पे, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 7 गया 1। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 12 तिया 36 और यहाँ पे बचा 0। कहने का मतलब है ये जो संख्या यहाँ पे आती है लास्ट में, ये वाली संख्या होती है मासा, यानी कि इसका एचसीएफ। इसका आंसर आ जाएगा 12। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। और आप कोई सी मेथड से कर सकते हैं। मैंने आपको 3-4 तरह के मेथड्स आपको सिखा रखे हैं एचसीएफ फाइंड करने के। तो आप जैसे आपको बेस्ट लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कराना भी बहुत ज़रूरी था ये। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 42, 63, 140 का मासा क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितनी बार पूछा गया है। 2007 में पूछा गया था, 9 में, और 2014 में, 2013 में, 3 में, 2014, 2018, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो 24 सितंबर 2018 को भी थर्ड शिफ्ट में इसको पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 14, 21, 9 और 7। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या से चेक करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या से क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो 21 सबसे बड़ी संख्या है। क्या 21 से 140 को डिवाइड कर दिया जाएगा? तो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे 0 आ रहा है, जबकि 21 के टेबल में सिर्फ जब 21 10 जा 210 होता है, जबकि ये 140 है, तो इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता इसको। और अगर इससे डिवाइड नहीं किया जा सकता तो इससे छोटी संख्या होती है 14। तो 14 से इसको तो डिवाइड किया जा सकता है और इसको भी डिवाइड किया जा सकता है। क्या इससे 63 को डिवाइड किया जा सकता है? तो 63 14 के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब यह है कि 63 जो है वो 14 का मल्टीपल नहीं है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इससे छोटी संख्या क्या होती है? 9। तो क्या 9 से इसको डिवाइड किया जा सकता है? तो 9 1 जा 9, कितना बचा यहाँ पे 5, 50 हो जाएगा। तो इसको भी इससे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? आपका 7 ऑप्शन बता, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपका आंसर आ जाता है 7 और ये हो गया आपका HCF। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जितना जल्दी हो सके ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को फास्ट से फास्ट करना है, जिससे आपका टाइम मैनेज होगा और आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का मासा क्या होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 बार इसको रेलवे के अंदर पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में। 2004 में भुवनेश्वर में पूछा गया था और आरआरबी गुवाहाटी में इसको 2007 में पूछा गया था और आरआरबी इलाहाबाद में इसको 2013 में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब हमने आपको बताया था कि जब भी हमें मासा फाइंड करने के लिए बोले, यानी कि HCF, तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका तो HCF फाइंड करते हैं, यानी कि 2, 4, 5 और 7, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका निकालते हैं LCM। तो 3, 9, 6 और 12, अंश का क्या निकालना है? HCF, और हर का निकालना है LCM। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसका HCF फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, जहां भी कम डिफरेंस होता है तो उसको हम लेते हैं। तो सबसे कम डिफरेंस अगर हम इनके बीच में देखें तो 4 और 5 के बीच में, जो कि 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब 1 तो ऊपर आया, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो HCF है इन संख्याओं का 2, 4, 5, 7 का HCF कितना आ जाएगा? 1। अब हम चलते हैं LCM की तरफ। तो 3, 9, 6, 12 का क्या आ जाएगा? क्या LCM? तो LCM इसका आ जाएगा 36 और ये आ गया आपका आंसर। 36 कैसे आया? तो हम देखते हैं 3, 9, 6, 12, यानी कि 3, 9, 6, 12। अब इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, फैक्टराइज करके। तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। फिर से कीजिए 3 से, 1, 3 1 जा 3, 2 और 4। यहाँ से फिर से कीजिए 1 1 1 और 2 2 जा 4। 2 से फिर कीजिए 1 1 1 और 1। अब ये भी संख्या आती है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इस तरह से हमारा ये मासा आ जाता है 1/36 और यही इसका आंसर है। अब 1/36 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको रिवाइज करना जितना ज़्यादा हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और उनका लेवल कैसा था, और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। और ज़्यादातर रेलवे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट करता है। 80% क्वेश्चन लगभग उसमें प्रीवियस पूछे जाते हैं। तो आप जो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो, आप वहाँ से आराम से उसको तैयारी कीजिए, और जो भी पिछले क्वेश्चन हैं उनको तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा हो सके उनको रिवाइज कीजिए, और वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। जैसे हमें टाइम मिलता है हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए और इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो हम जो क्वेश्चन कराते हैं आप उनको
रिवाइज करते रहिए, क्योंकि और भी जो भी टॉपिक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन भी हम कहीं ना कहीं उसी बुक से उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, कॉमा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, कॉमा 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। इसमें इनका एलसीएम पूछा गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और इस क्वेश्चन को 12 नवंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के अंदर, और आरआरसी हाजीपुर में भी इस क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया था। इसके अलावा इसको आरआरसी रांची ने भी 2014 में पूछा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था पहले, जैसे ये टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। तो यहाँ से हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एलसीएम की बात होगी क्वेश्चन में, तो जो भी पावर सबसे ज़्यादा होती हैं उसको हम लिखते हैं। तो पहले इनकी सभी की पावर लिखते हैं। तो 2 की पावर सबसे पहले आता है 2, तो 2 की पावर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे 3 है। क्या इससे बड़ी और कोई पावर है? हाँ जी, यहाँ पे 4 है, और इधर यहाँ पे सिर्फ 1 है। कोई पावर अगर नहीं होती है तो उसको 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई? 2 की पावर 4। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? 2 की पावर 4 इंटू, फिर अगली संख्या कौन सी आती है? 3। तो 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3, यानी कि 3 की पावर 3। फिर और आगे चलते हैं, अब आता है 5। तो 5 की बड़ी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और 4 यहाँ पे है। तो इसका मतलब बड़ी कौन सी हो जाएगी? 5 की पावर 4। फिर संख्या आती है 7। तो 7 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन सी है? 1, यहाँ पे 2 है, वहां पे कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 2। और अब आता है क्या कि और कौन सी संख्या रहेगी इसमें? अब रहेगी 11। तो 11 सिर्फ एक बार है और कहीं पे नहीं है, तो इसको सिर्फ एक बार लिख लेंगे। अब ये जो है ये आपका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं इसमें से जो भी ऑप्शन हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2 इंटू 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाया था कि एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो भी सबसे बड़ी पावर होते हैं उनको हम ले लेते हैं, जिसकी भी पावर सबसे बड़ी होती है उनको हम उठाते चले जाते हैं। तो पहले 2 की सबसे बड़ी पावर देखी हमने, फिर हमने 3 की सबसे बड़ी पावर देखी, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर यहीं पे पूछा होता एचसीएफ, तब हम क्या करते? तब हम कॉमन पार्ट खोजते, यानी कि जो संख्या इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, सिर्फ हमें उन्हीं संख्याओं को लेना था जो इसमें कॉमन है, और जिनकी पावर भी कम है ना कि ज़्यादा। जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या होती वो हम यहाँ पे ले लेते। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 245 तथा 1029 को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों ही मामले में शेषफल 5 देती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आरआरसी बिलासपुर ने 2014 में पूछा था, आरआरसी जयपुर में इसको 2014 में पूछा गया था, और आरआरसी भुवनेश्वर ने इसको 2007 में पूछा था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि शेषफल 5 देती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 245 और 1029 इन दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से 5 घटाएंगे तो ये बचेंगे 1024, और ये बचेंगे 240। अब आप क्या कीजिए, आप इनको भाग विधि से करके देख लीजिए, क्योंकि आप अगर इसको फैक्टर की विधि से करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन भाग विधि से बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगी। तो भाग विधि से इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था दो संख्या जब होंगी तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो 240 और 1024, यानी कि 240 और 1024 डिवाइड कीजिए इसको। तो 240 से कितनी बार चली जाएगी? 5 टाइम्स चली जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी।
तो कितनी टाइम चली जाएगी, 4 टाइम चली जाएगी। 4 0 0, 4 4 या 16, कैरी 1 चला जाएगा, 4 2 या 8 और 1 9, 4 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, मतलब 4 बचेगा यहाँ पे, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से दाई ली यहाँ पे, यहाँ से ली यहाँ, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 9 जाएंगे, 0 बचेंगे, यानी कि यहाँ 0 बचेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब इस संख्या की भाग करेंगे इसमें 240 में, तो कितने टाइम चली जाएगी यहाँ पे, यहाँ चली जाएगी 3 टाइम्स, 3 4 या 12, कैरी 1, और 3 6 या 18 और 1 19, कितना आ गया यहाँ पे, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ बचा 3, यहाँ से ढाई लिया 13, 13 में से 9 गए 4। अब इसकी डिवाइड करेंगे इसमें 64 में, तो 48 बन जा 48, कितना बचा, यहाँ से ढाई ली यहाँ 14, 14 में से 8 गए 6, और 5 बचे, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा। अब इसकी डिवाइड करेंगे हम 48 में, तो 48 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा कितना होता है 48, नीचे कुछ नहीं बचा शेष। तो अब मैंने आपको बताया था जब हम इस तरह से भाग देते हुए चले जाते हैं तो सबसे लास्ट वाली जो यहाँ पे संख्या आती है जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होती है HCF। तो इसका HCF आ जाएगा 16, और ये हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहते तो इसको फैक्टर वाली विधि से भी कर सकते थे, या फिर आप इसको डिफरेंस से भी कर सकते थे, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप किसी मेथड से ना करें तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर जाइए और जो सबसे बड़ी संख्या है पहले उससे डिवाइड करके देखिए दोनों संख्याओं को, फिर उसके बाद में जो उससे छोटी हो उससे डिवाइड कीजिए, और जिस भी संख्या से जो बड़ी से बड़ी हो उससे डिवाइड हो जाए भाई आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगी। लेकिन आपको इसमें करना क्या था, सबसे पहले जब शेषफल अगर हमें 5 बचाना है तो सबसे पहले हम 5 उसमें से घटा देंगे संख्या में से, तो 5 हमने यहाँ से घटा दिया, 5 हमने यहाँ से घटा दिया, अब जो भी संख्याएं आई उनका हमने HCF फाइंड कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, और अब की भी आने की इसकी पूरी संभावना है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन RRC रांची में 2013 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है 2:3, 2:3। अब मैं यहाँ से मान लूँ कि अगर पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है, तो इन दोनों का अगर मैं LCM देखूं तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का LCM आ जाएगा 6। क्योंकि मैंने आपको बताया था, टेबल के माध्यम से ही बताया था कि आप इनके पहले मल्टीपल लिख लीजिए, 5 मल्टीपल लिख लीजिए पहले, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 5 या 10, 3 के लिख लिए, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15। फर्स्ट 5 मल्टीपल इसके लिख लिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल 3 के लिख लिए। अब इसमें ऐसी संख्या देखिए जो सबसे छोटी भी हो और कॉमन भी हो, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो यही क्या हो जाएगी हमारा LCM। तो इस तरह से इसका LCM आ जाता है 6, जबकि क्वेश्चन कहता है कि जो इसका LCM है वो 6 नहीं है, कितना है 66, यानी कि 66 है, जो कि इससे 11 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह जो संख्याएं होंगी वो भी, पहली संख्या जो है वो 2 ना होकर के इससे 11 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 22, और इसी तरह से दूसरी संख्या भी 3 ना होकर के इससे 11 गुना ज़्यादा यानी कि 33 हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन ने पूछा कि उन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो पहली संख्या आ गई 22, पहली संख्या कितनी है 22 और दूसरी कितनी है 33, तो अब इनका आप जोड़ कर दीजिए, तो 3 और 2 5 और 3 और 2 5, तो इसका जो संख्याओं का योग है वो कितना आएगा 55, और 55 आपका कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन में दिखाई देता है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है वो तोड़ मड़ोड़ करके, लेकिन क्वेश्चन आपका वही होगा, या तो HCF फाइंड करा रहा होगा या फिर LCM फाइंड करा रहा होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 12 है और उनके बीच का अंतर भी 12 है, तो वे संख्याएं होंगी।
ये क्वेश्चन आरआरसी गुवाहाटी ने 2013 में पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं 66, 78, 70 और 82, 94 और 106 और 84 और 96। तो आप इसके लिए दोस्तों क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं सबका जो डिफरेंस है वो 12 का ही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ही 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ही 12 का है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ही 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ही 12 का डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि डिफरेंस तो सभी में समान ही दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, लेकिन इसने कहा है कि मासा 12 है। अगर मासा 12 है तो जो मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्याएं होंगी वो 12 से डिवाइड भी होंगी। दो कंडीशन होती है एचसीएफ की, कौन कौन सी होती हैं? एक तो उनका डिफरेंस जो होगा उस डिफरेंस से जो उसका एचसीएफ होगा वो या तो उसका डिफरेंस होगा, अगर उन संख्याओं का डिफरेंस उसका एचसीएफ नहीं है तो उस डिफरेंस का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो बड़े से बड़ा होगा। अब डिफरेंस तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसने कहा है कि जो इनका मासा है वो भी 12 है, तो मासा से जो संख्या है उनमें डिवाइड होना जरूरी है, तभी हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये इसका मासा है या फिर ये इसकी संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं 12 से इनको संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे। तो आप ये बताइए कि 12 के टेबल में क्या 66 आता है? तो नहीं आता, इसका मतलब ये तो इसका ऑप्शन होने वाला है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, क्या 12 के टेबल में 70 आता है? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्या 70 12 का मल्टीपल है? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। क्या 12 से 94 को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और अब इसको देखते हैं, क्या 12 से 84 को डिवाइड किया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 84 जो है वो क्या है, वो 12 का मल्टीपल है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 96 12 का मल्टीपल है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को 12 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इसका एचसीएफ है वो जो इसमें लिखा हुआ है कि मासा 12 है और उनका डिफरेंस 12 है, तो वो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा चौथा वाला सही। क्यों? क्योंकि इनका जो मासा है वो भी 12 है और इनका डिफरेंस भी 12 ही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और वो भी ऑप्शन के जरिए। ना तो आपको यहाँ किसी मल्टीपल की जरूरत है, मल्टीप्लाई की, ना किसी डिवाइड की जरूरत है, आप इसको ओरली कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि नहीं सर गलत हो सकता है, तो आप एक बार देख लीजिए इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। अब 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, यानी कि दोनों को ये संख्या डिवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका एचसीएफ 12 हो गया, और यही हो गया आपका आंसर। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 7 है तो संख्याएं हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरसी पटना में 2014 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप इसको चाहें तो ओरली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, कि जब कभी भी संख्याओं का रेशियो दे रखा हो और मासा दे रखा हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, और हमसे पूछा गया हो कि संख्याएं बताइए, तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए कि जो मासा दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई उनके रेशियो में कर दीजिए और आपको संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मासा दिया हुआ है 7, मासा को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 7। तो 7 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 8 में, तो जो पहली संख्या है, यानी कि पहली संख्या, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 7 इंटू 8। 7 इंटू 8 कितनी हो जाएगी, 56। फिर चलते हैं दूसरी संख्या पे, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 इंटू 11, ये आ जाएगी 77। और अगर दोनों संख्याएं पूछी गई हैं तो कितनी हो जाएंगी दोनों संख्याएं, 56 और 77, यानी 56 और 77, और ये हो गया हमारा आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको करना क्या था इसमें, जो भी आपका रेशियो दिया हुआ है उनको आप दोनों, जो आपका मासा दिया हुआ है उसको आपको दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको दोनों की दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, और यहाँ से अगर 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है।
आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप एक बार क्लास को दोबारा से देखिएगा, तो आपको जो भी आपके डाउट रह गए होंगे वो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी हमारी वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आएंगी, और अब इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।